एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था जहाँ चहक नाम की एक सुंदर छोटी सुनहरी चिड़िया रहती थी। चहक को उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसे एक बात का बड़ा दुख था कि वह बाकी पक्षियों की तरह ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। जब उसके दोस्त ऊंचे पहाड़ों के पार चले जाते, तब चहक नीचे झाड़ियों में ही बैठी रह जाती। एक दिन जब चहक एक तालाब के किनारे उदास बैठी थी, तभी उसने पानी में एक परछाई देखी। ऊपर एक छोटा सा सफेद और फूला हुआ बादल तैर रहा था। वह बादल बाकी बादलों जैसा नहीं था, वह बहुत नीचे उड़ रहा था और देखने में बिल्कुल रुई के गोले जैसा लग रहा था। उस बादल का नाम था गुलू। गुलू भी उदास था, क्योंकि वह इतना भारी था कि बाकी बादलों के साथ आसमान की सैर नहीं कर पाता था। तुम क्यों उदास हो? चहक ने अपनी नन्ही आवाज में पूछा। गुलू बादल थोड़ा नीचे आया और बोला, मैं बहुत भारी हूँ और तेज हवा के साथ नहीं चल पाता। और तुम? चहक ने कहा, मेरे पंख छोटे हैं, मैं ऊंचा नहीं उड़ पाती। तभी चहक के दिमाग में एक विचार आया, गुलू क्यों न हम एक दूसरे की मदद करें? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और मैं अपने पंखों से तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। गुलू खुश हो गया। वह धीरे से नीचे आया और चहक फुदककर उसकी नरम ठंडी पीठ पर बैठ गई। जैसे ही चहक ने अपने पंख फड़फड़ाए और गुलू ने अपनी सारी ताकत लगाई, वे दोनों धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। वे ऊंचे पेड़ों पे ऊपर, यहाँ तक कि रंगीन इंद्रधनुष के पास पहुंच गए। चहक ने पहली बार दुनिया को इतनी ऊंचाई से देखा। उसे लगा जैसे पूरा जंगल एक मखमली हरे कालीन जैसा बिछा हो। रास्ते में ही उन्होंने पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ जो चादर सी तरह चमक रही थी, नदियाँ जो नीले धागों की तरह मुड़ रही थी, सूरज की किरणें जो बादलों के बीच में लुका छिपी खेल रही थी। जब शाम हुई तो गुलू ने धीरे से चहक को उसके घोंसले के पास छोड़ दिया। चहक अब उदास नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि अकेले जो काम मुश्किल होता है, वह दोस्तों के साथ मिलकर बहुत आसान और मजेदार बन जाता है। उस रात चहक ने अपनी माँ को बताया, ऊंचा उड़ने के लिए सिर्फ बड़े पंख नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त का साथ बहुत जरूरी होता है।